दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं बिंदास होंगे। मेरे दोस्त, अगर आपका भी सपना है एनडीए ज्वाइन करने का तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे साथियों, मैं हूं आपके सामने दिवेश कुमार सिंह और आपने देखना स्टार्ट कर दिया स्मार्ट स्टडी पॉइंट। मेरे दोस्त, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एनडीए के ऊपर होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि एनडीए को ज्वाइन करना या फिर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में किसी भी ट्रेड में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो मेरे दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनडीए एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसे हिंदी में आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पुणे के खड़गवासला में है। दोस्तों, एनडीए जो है वो विश्व की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, जो कि हमारी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स तीनों को एक साथ ट्रेनिंग देती है और ट्रेड करती है। ठीक है मेरे दोस्त, एनडीए को ज्वाइन करने के लिए जो होता है वो आपको सबसे पहले एक एग्जाम से होकर गुजरना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 दिनों का एसएसबी से गुजरना होता है। उसके बाद आपकी फिजिकल और मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट होती है और फिर जाके आप एनडीए को ज्वाइन कर पाते हैं। एनडीए का जब आप ज्वाइन कर जाते हैं तो वहां पर आपको 3 साल की एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको अलग अलग जो विंग्स होती है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, वहां से आप पास आउट होते हैं और फिर जिस विंग्स में आप हैं वहां के आपको जो मेन उसका सर्विस सेंटर है वहां पर भेजा जाता है और फिर वहां पर आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। बोले तो ओवरऑल आपको जो है 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और तब जाकर आप एक ऑफिसर बनते हैं किसी भी सेना के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, अब मैं पूरा का पूरा एक बार और स्टार्टिंग से ओवरव्यू दूं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लूं। मेरे दोस्त, क्वालिफिकेशन अगर आप 12th एग्जाम दे चुके हो या फिर 12th एग्जाम आप देने वाले हो, मतलब 12th क्लास अपेयरिंग हो, तो फिर आप ये एनडीए के लिए जो है वो आप एलिजिबल है। ठीक है, और इसमें बोर्ड मायने नहीं रखता है, आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हैं फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और एक बात है, क्या 12th के मार्क्स इसके लिए मायने रखता है या नहीं? नहीं मेरे भाई, 12th में आपके कितने भी मार्क्स हैं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन आपके इंग्लिश जो होने चाहिए वो थोड़े से अच्छे लेवल का होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश आपको होनी चाहिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आपको 12th पास आउट हो या फिर आप 12th अपेयरिंग हो, लेकिन ट्रेनिंग तक आप 12th पास आउट हो जाने चाहिए अगर आप अपेयरिंग में है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि आप किस स्ट्रीम से हो। मेरे दोस्त, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, उसमें भी अगर मैथमेटिक्स आपका है, मैथमेटिक्स फिजिक्स, ठीक है, तो फिर आप एनडीए में वो आर्मी विंग्स, एयरफोर्स विंग्स और नेवी विंग्स तीनों के लिए आप एलिजिबल है। परंतु यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, फिर लेकिन मैथमेटिक्स से आप नहीं है, फिर आप ना तो एयरफोर्स को विंग्स को ज्वाइन कर पाएंगे और ना ही नेवी विंग्स को, सिर्फ आप आर्मी विंग्स के लिए एलिजिबल हो। फिर साइंस के अलावे अगर आप आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स या फिर किसी भी कंप्यूटर साइंस का हिस्से भी हो, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ आर्मी विंग्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन थी। अब मैं एज लिमिट की बात कर लूं। मेरे दोस्त, एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 16.5 साल और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 19.5 साल तक आपकी वैलिड रहती है। तो 16.5 से 19.5 साल तक जो है आप एनडीए का एग्जाम कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट के बाद अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस से बात करने के पहले मैंने सिलेक्शन प्रोसेस आपको पूरा एक बार ओवरव्यू शॉर्ट में दे दिया। अब मैं बात करूं थोड़ा सा सिलेबस की। मेरे दोस्त, एनडीए का जो फर्स्ट एग्जाम होता है, एनडीए जो है उसका क्वेश्चन यूपीएससी कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। ठीक है, और साथ ही ये एक वर्ष में जो है 2 बार आती है, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड, जिसे हम एनए फर्स्ट या फिर एनए सेकेंड के नाम से भी जान जाती है। एक एग्जाम आपका अप्रैल में और दूसरा जो होता है वो सितंबर में होता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूं। मेरे दोस्त, एनडीए का जो एग्जाम होता है वो 900 एग्जाम का जो 900 नंबर का होता है, एक पेपर होता है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर आपकी कराई जाती है, 900 नंबर का होता है। और 900 नंबर के अलावा फिर 900 नंबर का जो होता है वो 5 दिन का आपका एसएसबी होता है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर बोले तो 1800 नंबर का एनडीए का जो होता है वो फुल प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन 900 नंबर का सिर्फ आपका पेपर होता है। अब मैं 900 नंबर में
जिसमें कि आपके 270 क्वेश्चन होते हैं। 270 क्वेश्चन जो होते हैं वो दो भाग में होते हैं, ठीक है। एक 120 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के होता है, तो मैथमेटिक्स का 120 क्वेश्चन, 270 में 120 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप मैथमेटिक्स से हो, ठीक है, और आपकी मैथमेटिक्स जो है मजबूत भी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जीएटी, बोले तो जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है मैं भी आपको बताऊंगा, वो होता है, ठीक है। 120 मैथ, पहले मैं आपका मैथ्स का ये बता दूं पूरा का पूरा। 120 जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है वो आपके 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स के होता है, और यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई, वो 0.83 मार्क्स आपके कटते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैथमेटिक्स का हो गया। अब इधर जो बच गए 150 क्वेश्चन, उस 150 क्वेश्चन में, और 150 क्वेश्चन में जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के होते हैं। साथ ही ढाई दोनों के लिए, दोनों पेपर के लिए 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। 2.5 घंटे आपके मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, और ढाई घंटे जो मिलते हैं वो जीएटी जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होता है उनके क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक है। 2.5 घंटे ये हो गए आपके, जो कि 600 नंबर के होते हैं। अब 600 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं, ये 250 क्वेश्चन वो भी दो सेक्शन में होते हैं। एक तो इंग्लिश का सेक्शन होता है, और एक जो होता है जीएटी, एक इंग्लिश का होता है और एक जीएटी, ये दो भागों में होते हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि हमारे साइंस, पूरे के पूरे जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह सब के सब आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गए। ये जो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं ये 200 नंबर का होता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है, और एक गलत होने पर आपके 1.3 मार्क्स जो होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। अगर ठीक, और फिर 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी में 400 नंबर के होते हैं। उसमें भी यही व्यवस्था है कि एक सही प्रश्न के लिए 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, और एक गलत उत्तर के लिए जो होते हैं वो 1.33 मार्क्स आपके कट जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। इस जीएटी के अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। आपके साइंस आ जाते हैं, ठीक है। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें कि फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होता है। फिजिक्स के शायद मेरे ख्याल से 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 60 या 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस में आपके आ जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, और उसके बाद हो गया आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तो इंडिया के पूरे होते हैं, साथ ही साथ ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा सा जो होता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछ लिया जाता है, ये ठीक है। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हो गया जीएटी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बताऊं पेपर पास करने के लिए मैं, आपके जो है मैथमेटिक्स जो पूछे जाते हैं वो 11th और 12th मैथमेटिक्स होते हैं, और थोड़े बहुत जो होते हैं अलजेब्रा वगैरह के वो हो जाते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर देखें तो इससे जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके जो होने चाहिए मैथमेटिक्स, मेरे भैया बिल्कुल मजबूत हो। मैथमेटिक्स अगर आपके मजबूत है तो फिर आप बढ़िया है, ठीक है, आप कर जाओगे मेहनत करने के बाद, ठीक है। मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं वो भी, मतलब इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है, थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, फिर आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन कर पाओगे, तो कर पाएंगे, ठीक है। तो बोले तो 120, 300 नंबर के इधर और 200 नंबर की इधर, 900 में से सिर्फ और सिर्फ 300 और 200 500 नंबर के का जो है ये मैथ्स और इंग्लिश कवर कर लेता है, ठीक है। तो 50% से ज्यादा जो यही दोनों पेपर शीट कवर कर रहा है, तो ठीक है। तो आपका जो है मैथ्स और इंग्लिश अगर आपकी उस पर बढ़िया पकड़ है तो फिर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद इधर फिजिक्स वगैरह जो भी है वो 400 नंबर का होता है, तो उस पर मतलब थोड़ा सा देना होगा, वो भी आप कर लोगे। लेकिन बेस जो है अगर बात करें, जैसे घर के लिए पिलर, उसकी घर, किसी भी घर को बनाने के लिए पिलर जो होता है उसका दीवार होता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह एनडीए को अगर आपको पास करना है तो आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश भैया एकदम बढ़िया है, ठीक है ना। वो तो ये हो गए। अगर आप पूरे के पूरे आप ठीक है 900 नंबर में अगर आप ठीक है एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम अगर आप पास कर दिए, लाखों बच्चे फॉर्म डालते हैं, लेकिन उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं सिर्फ 8 से 10,000 स्टूडेंट्स ही शॉर्ट लिस्ट होते हैं एग्जाम के बाद। उसके बाद उनको जो आता है मेल आता है, मेल आता है एसएसबी के लिए, एसएसबी के लिए मेल आता है, ठीक। एसएसबी के मेल आने के बाद जो होता है वो एसएसबी के लिए बुलाए जाते हैं। एसएसबी भी होता है जो 900 नंबर का होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एसएसबी बढ़िया लेवल का होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एसएसबी के लिए एक फुल डिटेल्स, फुल वीडियो पूरे के पूरे डिटेल्स में लेकर आओ,
तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, मैं पूरा का पूरा लेकर आने का प्रयास करूंगा उस वीडियो को, पूरी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ये एसएसबी हो गया। एसएसबी अगर जो पांचों के 5 दिन जो एसएसबी पास करके जो कैंडिडेट, फिर उसको जो है फिजिकल और ये मेडिकल के लिए उसे बुलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका फिजिकल और मेडिकल लिया जाता है, ठीक है। उसके जो मेंटलिटी जो है वो चेक की जाती है कि क्या यह ऑफिसर बनने लायक है नहीं, क्या इसमें ऑफिसर बनने की क्वालिटी है अथवा नहीं, ठीक है। जब वो किसी भी मतलब देश या फिर अपने कंट्री से बाहर जाएगा तो वो किसी दूसरे ऑफिसर के सामने कैसे वो हैंडल करता है, कैसे वो बात करता है, ठीक है। इसके लिए आवश्यक है आपकी जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश है वो बेसिक एक स्पोकन इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस से आपकी हो जाएगी। तो ये खासकर जो दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये थोड़ी सी समस्या बन के रह जाती है क्या कि इंग्लिश कैसे बोले। वैसे तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के तो इंग्लिश उसकी बेसिक मजबूती होती है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश पर काम करना होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिजिकल और मेडिकल दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और फिर आप जाकर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं और आप एक ऑफिसर बनते हैं हमारे सेनाओं की, किसी भी सेना में, ठीक है, जो विंग्स आपको आती है वो। तो ये था पूरा का पूरा एनडीए का ओवरव्यू में। एनडीए, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूं एनडीए जाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक एग्जाम देनी होगी। एग्जाम जो है 900 नंबर का होगा। उसे पास करने के बाद आपको मेल आएगा और आप एसएसबी के लिए बुलाए जाएंगे। एसएसबी देने के बाद जो है 5 दिन का एसएसबी होगा, ठीक है। एसएसबी के बाद आप फिजिकल और साथ ही मेडिकल, उसके अगर उसमें भी फिट हो जा रहे हैं तो फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी और तब जाकर आप एनडीए ज्वाइन कर पाएंगे। तब आप हमारे या तो एयरफोर्स में या फिर नेवी में या फिर एयर आर्मी में आप ऑफिसर बनेंगे। तो आप एनडीए जो है वो जूनियर ऑफिसर तैयार करता है, ठीक है। उसके बाद आपके प्रमोशन के बाद आप धीरे धीरे आपका रैंक ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं बात कर लूं सैलरी की। मेरे भाई, जब आप ज्वाइन करते हैं एनडीए से निकलकर 3 साल पहले बेसिक ट्रेनिंग लेकर फिर 1 साल और जो है एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपकी सैलरी, आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, जिसकी सैलरी 56,000 या 57,000 से स्टार्ट होती है। और अगर बात करें कि अगर आप पूरे के पूरे मतलब अंतिम स्टेज पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपकी लगभग 2.5 लाख सैलरी होती है। मेरे भाई, मैं बताऊं कि एनडीए ऑफिसर्स को जितना सैलरी नहीं दिया जाता उससे ज्यादा उसे फैसिलिटीज दिया जाता है, ठीक है। एक आम आदमी को अगर वो फैसिलिटीज लेनी हो तो उसे पर मंथ लाखों रुपए खर्च करना होता है, ठीक है। तो ये सबसे बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात होती है कि वो जो है हमें फैसिलिटीज बहुत बहुत बढ़िया तरह की फैसिलिटीज देती है, ठीक है। दोस्त, मैंने पूरा प्रयास किया है कि एनडीए क्या है उसे पूरी तरह से जो है समझाने का और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तथा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।